हेलो स्टूडेंट्स, विनय मिश्रा दिस साइड। वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग समझेंगे हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा सर्किट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताइए, करंट निकाल के बताइए, वोल्टेज निकाल के बताइए। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर इतने रजिस्टर्स रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, किसको सीरीज में रखेंगे, किसको पैरेलल में रखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से, इस वे से मैं बताऊंगा आज कि आज के बाद कभी भी नहीं भूल पाओगे कि सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं, जिससे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। चुटकियों में आप किसी भी बड़े से बड़े सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना बच्चों कि जो कैसे हम पहचानेंगे कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो कभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। यानी कि पहचानने का तरीका समझो आप। कभी भी जब करंट को दो रास्ते मिल जाएं, जब करंट को दो पाथ मिल जाए, तो समझ लेना को पैरेलल में है। ठीक है, और जहाँ करंट को एक ही रास्ता मिले तो समझना वो सीरीज में है। जैसे इसी में मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट ए और बी दो एक्रॉस, इसके एक्रॉस हमें क्या करना, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो मान लो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ करंट डिवाइड होगा, ये किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा। यानी करंट को यहाँ से दो पाथ मिल गया, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ, यानी I1 इधर, I2 इधर। ठीक है, यानी कुछ यहाँ जाएगा, कुछ इधर करंट जाएगा। यानी करंट को दो रास्ता मिल गया, यानी क्या है, ये और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक, अब मान लो करंट फ्लो करते करते यहाँ आया और यहाँ से यहाँ जाएगा, देखेंगे कि क्या करंट को सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है, सिर्फ यहीं पे जा सकते हैं। यहाँ के बाद क्या करेगा, ये यहीं पे जाएगा। यानी करंट को एक रास्ता मिल जाता है, यानी ये और ये क्या है, सीरीज में है। क्लियर हुआ। अब देखो सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, समझो। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी के क्रॉस क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ए और बी के बीच निकालना, क्या हम यहाँ हाथ रखेंगे और देखेंगे। कभी भी सर्किट को कहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखेंगे कौन सा मिडल में आ रहा है, ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, यानी कि कभी भी सर्किट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो इस पार्ट में, कोने में, या फिर यहाँ से। यानी सर्किट कभी भी सॉल्व करेंगे एंड से, कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी में सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब देखोगे आप सी डी डी ई ई एफ, ये क्या है, तीनों तीनों लाइन से लगा हुआ है, यानी सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है। ये क्या सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 क्या है, 2 ओम, यानी R सीरीज क्या निकल के आ गया, R2 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, कितना आ गया, 3 3 6 2 8 ओम, 8 ओम। यानी कि ये क्या है, हम कभी भी एंड से यहाँ से शुरू करेंगे रेजिस्टेंस को निकालना, सर्किट को सॉल्व करना। यानी कि ये तीनों क्या है, तीनों ये सीरीज में है। तो कितना हो गया, डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं सीरीज में, 2 3 5 3 8। ठीक है, अब देखो नया सर्किट बना लेंगे, यानी तीनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, एक रजिस्टर बना लेंगे। यानी कि अब देखो नया सर्किट कैसे बनेगा। ये तो पहले हमारा 4 ओम का ही है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये पहले से हमारा, ये भी हमारा कितना था, ये कितना था, 12 ओम। ये कितना था पहले से हमारा, 4 ओम। ये कितना है पहले से, 8 ओम। अब देखो तीनों को मिला करके हमने एक सर्किट बना दिया। क्या बना दिया, एक रजिस्टर बना दिया। वो भी कितना आया था हमारा, 8 आया था। कितना आया था, 8 ओम आया था। कितना आया था, 8 ओम आया था। ए बी, ये हो गया। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा आपको। यानी कि हमने क्या किया, ये तो पहले से इतना था ही, ये वाला पार्ट इतना था ही पहले, और तीनों को हमने कंबाइन करके एक यहाँ पे रजिस्टर 8 ओम का लगा दिया हमने। यानी थोड़ा सा रिड्यूस करके सर्किट हमने ये बना दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर भी एक छोटा सर्किट हो गया, हम क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करेंगे, फिर भी एंड से सॉल्व करेंगे। यानी कि ये और ये किस में आ रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं। किस में लग रहे हैं, पैरेलल में। भाई सिंपली क्या है, ये पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, देखो आर पैरेलल कैसे निकालेंगे, 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2/8, यानी क्या हो जाएगा, 1/RP। ठीक है, तो आर पैरेलल क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे क्या, 8/2। यही समझना आप लोग, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू RN, 1/RN ये होता है ना। यानी हमने क्या निकाल लिया, RP इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 ओम। यानी कि इसको भी सॉल्व किया, कितना आ गया, 4 ओम गया। फिर नया सर्किट बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, नया सर्किट। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये पहले से हमारा कितना था,
तो फिर ये कितना बन गया हमारा, फिर हमारा ये 4 ओम नया सर्किट बन गया। और ये तो हमारा पहले से कितना था 12 ओम, ये कितना था हमारा 4 ओम, और ये कितना था 4 ओम। फिर हमने इसको लेकर के हमने क्या कर दिया, नया रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। यानी देखो यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से ये और छोटा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे फिर ये क्या है, फिर एंड से सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्या है, ये वाला तीनों सीरीज में है, यानी आर सीरीज क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12 ओम हो गया। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, कितना छोटा कर लेंगे, देखो सॉरी, अब तीनों को हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पहले से हमारा ये भी है, ये 12 ओम है, और हमने इसको तीनों को सॉल्व करके कितना बना लिया 12 ओम। कितना बना लिया 12 ओम बना लिया। ये 12 ओम और ये भी 12 ओम। अब क्या करेंगे, देखो अगर आपको दोनों ये पैरेलल में लग रहा है तो पैरेलल में कैसे निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एलसीएम 12, 1 + 1 यानी 2/12 आया। अब देखो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टा लेंगे ना, क्योंकि आर 1/r इक्विवेलेंट है। यानी आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे समझ लो, सीधे हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे 12/2। 12/2 कितना हो गया 6 ओम। यानी रजिस्टर कैसे आप फाइंड आउट कर लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आराम से 6 ओम आ गया। देखो एक बार और समझा लेता हूँ। सबसे पहले हम एंड से सॉल्व करेंगे। देखो तीनों क्या है सीरीज में है, यानी 2 3 5 3 8 हो गया, और तीनों को मैंने मिला करके एक रजिस्टर बना लिया 8 ओम का, और ये पहले से ही है। फिर देखो दोनों हमने फिर आगे हमने क्या किया, दो ये हमारे पैरेलल में है, दोनों क्या है पैरेलल में है। ठीक है, अब पैरेलल में है तो 1/r + 1/r2 करके करेंगे, तो हमने जोड़ के कितना 4 ओम ले लिया। अब 4 ओम के बाद हमने क्या किया, ये तो पहले से हमारे पास 3 है ही है 1 2 3, और इसको मिला के हमने 4 ओम ले लिया। अब देखो ये तीनों क्या है सीरीज में है, 4 4 8 से 12 ओम ले लिया हमने। अब तीनों को पहले से हमारे पास है, और तीनों को हमने क्या कर लिया यहाँ पे 12 ओम करके यहाँ बना दिया। अब दोनों पैरेलल में सॉल्व कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 6 ओम का रेजिस्टेंस। यानी आर इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों 6 ओम आया। ठीक है, यानी बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी ऐसे ही ट्रिक लगाएंगे कि इसमें ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। यानी ए और बी के अक्रॉस क्या करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फिर ऐसे यही फंडा अपनाएंगे जो पहले मैंने बताया था, आपको इसके एंड से सॉल्व करना है। यानी दोनों को मिडल में क्या आ रहा है ये वाला आ रहा है, सॉल्व कहाँ से करेंगे यहाँ से करेंगे। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये और ये क्या है सीरीज में है। ठीक है, मान लो करंट यहाँ से जाएगा अभी, तो क्या होगा करंट को एक कहीं रास्ता मिले, यहाँ से जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या है सीरीज में है। यानी हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि सी डी एंड डी ई क्या है ये सीरीज में है, क्या सीरीज में है। तो आर सीरीज कितना निकल जाएगा 4 ओम + 4 ओम, क्योंकि सीरीज में क्या होता है सीधे R1 + R2 हो जाता है। ठीक है, कितना हो गया 4 + 4 कितना हो गया 8 ओम हो गया। कितना हो गया 8 ओम हो गया। अब एक चीज़ समझो, अब ये सीरीज में हो गया, इसको हमने सॉल्व कर नया सर्किट आप बना सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब देखो ये क्या हो, ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि मान लो यहाँ से करंट जाएगा तो कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, यानी कि 2 रास्ते मिल गए करंट के, पैरेलल में हो गया। यानी ये और ये क्या होंगे पैरेलल में हो गए 4 ओम, यानी कि आर पैरेलल ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/RP = क्या हो जाएगा, सॉरी 1/RP = क्या हो जाएगा, ये हमने कितना निकाला 8, यानी 1/8 प्लस ये कितना है 1/4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ये। ठीक है, 1 + 2 कितना आएगा 3/8, ये 1/RP आया। तो क्या करेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी RP = क्या हो जाएगा 8/3। क्या हो जाएगा 8/3 कम्स आउट 2.67 67 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना निकल गया आर पैरेलल कितना निकल गया 2.67 ओम आ गया। अब देखो ये भी मैंने सॉल्व किया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब देखो नया सर्किट बनाओगे तो क्या बनेगा, ये और ये बचेगा। अब तीनों क्या है सीरीज में है, क्या है सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा सीधे हम आर इक्विवेलेंट निकालने क्या हो जाएगा कितना था ये 2.67 ये था हमारा। चलो 4 ये है 4 प्लस, और ये कितना मैंने निकाला टोटल सॉल्व करके 2.67, ये कितना निकाला 2.67 प्लस ये कितना है हमारा 4 है। तो कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10 10.67 ओम निकल के आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ।
यानी किसी भी बड़े से बड़े सर्किट को आप सिर्फ 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पता है, ट्रिक पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको समझना है कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। और कभी भी सर्किट को सॉल्व करो तो कैसे करो, उसके एंड से करो, यानी देखो इसके मिडल में क्या आ रहा है और वहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक बार जल्दी समझ लो। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, तब देखो दोनों क्या सीरीज में है, तो यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 जो हमने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 निकाला है, और ये 4 की क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी 1/8 + 1/4 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2.67 आ गया। अब देखो हमने पूरा सॉल्व करके कितना ला दिया, 2.6, यानी 2.67 ये हो गया। अब जाएंगे यहाँ से, करंट यहाँ से निकलेगा, तो ये यानी कि ये सीरीज में करंट को एक ही पाथ मिला, क्या हो, सीरीज में हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस ये कितना निकाला हमने, 2.67 + 4 कितना हो गया, 10.67 ओम निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि आप किसी भी बड़े से बड़े सर्किट को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और कहीं से दिक्कत आएगी तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।